डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे आपको पता है कि आप तो हमारे पास नहीं पहुंच पाते हो, लेकिन हम आपके पास पहुंच रहे हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए पहुंच जाएं, अपने ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए पहुंच जाएं, यूट्यूब चैनल के ज़रिए पहुंच जाएं या फिर फेसबुक पेज के ज़रिए पहुंच जाएं। किसी भी तरीके से हम आपके साथ यानी अपने लेसन जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। आप हमारे साथ राब्ते में रहेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आज भी मैं आपके लिए एक साइंस का टॉपिक लेकर मौजूद हूँ। तो वो है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हमारी ज़मीन, सूरज और जो चाँद हम देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस निज़ाम में मौजूद हैं। हम ये जो सूरज देख रहे हैं ये हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि हकीकत ये है कि ये जो सूरज हम यहाँ से देखते हैं और बहुत छोटा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, हकीकत में ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। कितना बड़ा है? यानी 150 मिलियन से मिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर है, जिसकी वजह से ये छोटा सा दिखाई देता है। जहाज़ थोड़ा सा ऊपर जाए तो हमें दिखाई नहीं देता, गायब हो जाता है। ये बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से इतना दूर होकर भी हमें दिखाई दे रहा है और चमक रहा है, दुनिया सारी को रोशन कर रहा है। चाँद, ज़मीन और इसकी तरह की बहुत सारे और प्लेनेट जो आप ये देख रहे हैं, यानी हमारी ज़मीन की तरह के और भी प्लेनेट्स हैं जो इस निज़ाम शमसी में मौजूद हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये सारे मिलकर हमारी ज़मीन और ये दूसरे प्लैनेट्स मिलकर ये 8 प्लैनेट्स हैं और ये इस अपने अपने रास्ते के ऊपर, ऑर्बिट के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं सूरज के गिर्द। और ये हमारा बनता है निज़ाम शमसी। इसको सोलर सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। ये कायनात का एक हिस्सा है। अब हम तो समझते हैं कि पूरी कायनात यही है, जो हमारा सूरज है और ज़मीन है और चाँद है या सितारे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा ये सोलर सिस्टम यानी ज़मीन और साथ में इसके और दूसरे से प्लैनेट्स जो ये हैं, आप देख रहे हैं, ये सारे मिलकर ज़मीन के साथ साथ सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब जब चक्कर लगाते हैं तो ये इसकी सालाना गर्दिश कहलाती है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल सोलर सिस्टम एक छोटा सा हिस्सा है हमारे इस यूनिवर्स का, कायनात का। ऐसे मिलियन सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनती है और वो गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है उसको मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे उसका नाम है। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो हैं वो मिलकर पूरी कायनात बनती है। अब सबसे पहला प्लेनेट मरकरी है जो सूरज के बहुत करीब है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वेनस है। तीसरे नंबर पर हमारे पास अर्थ है जो हमारा अपना प्लेनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं। ग्रीन प्लेनेट भी इसको कहते हैं। यहाँ हवा और पानी है जिसकी वजह से यहाँ ज़िंदगी है। चौथे नंबर पर मार्स, पाँचवें नंबर पर जुपिटर, छठे पर सैटर्न, सातवें पर यूरेनस और आठवें नंबर पर जो सबसे दूर है वो नेपच्यून है। ये सारे इनके चक्कर लगाने का तरीका है कि ये दरमियान में सूरज है और ये बाकी जितने भी घूम रहे हैं ये प्लेनेट हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं और इनके चक्कर लगाने से साल बनते हैं। जब एक प्लेनेट एक जगह से अपना सफ़र शुरू करता है फिर वहाँ तक वापस आता है तो एक साल में पूरा चक्कर लगा लेता है। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द एक साल में ये चक्कर पूरा करती है, जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं और 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और इसी तरह दूसरे साल भी इतने में ये चक्कर पूरा होता है और वो 365 दिन तो हम काउंट करते हैं, साल में 6 घंटे बच जाते हैं और इसी तरह 6-6 घंटे बचते बचते 4 साल में वो भी एक दिन बन जाता है। इसीलिए हम फरवरी में हर 4 साल के बाद एक दिन और ऐड करते हैं और वो इसका लीप ईयर कहलाता है। अब जितना कोई दूर है प्लेनेट उसका इतना चक्कर दूर से बहुत देर से लगेगा। तो इसी तरह हमारे पास ये दूसरा जो गर्दिश है, दूसरा जो ज़मीन का घूमने का तरीका है वो ये है। तो ये जो चक्कर लगा रहे हैं इसको रेवोल्यूशन कहा जाता है।
अब रेवोल्यूशन का मतलब भी होता है घूमना, चक्कर लगाना, लेकिन किसी चीज़ के इर्द गिर्द ऐसे घूमना। और दूसरा जो ये भी गर्दिश है, ये भी घूमना है, लेकिन ये घूमना इसको रोटेशन कहते हैं। रोटेशन का मतलब हो गया कि कोई चीज़ अपनी जगह पर घूमे, जैसे ये हमारी ज़मीन है और ये घूम रही है अपनी जगह पर। इस गर्दिश से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। दिन वो होता है जब सूरज के सामने जो हिस्सा होता है ज़मीन का, वहाँ दिन होता है, और जो घूम कर दूसरी तरफ चला जाता है वहाँ रात होती जाती है। और टर्न बाय टर्न यहाँ दिन और रात यानी बदलने का ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ये अपनी अपनी जगह पर ज़मीन दोनों तरह की गर्दिशों में कंटिन्यू रहती है। एक तो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और दूसरा रोटेट करती है अपनी जगह पर ऑन इट्स एक्सिस। तो जिसकी वजह से दिन और रात भी बनते हैं और मौसम भी बदलते रहते हैं। अब ये काम करने के लिए कि हम ज़मीन को दूर से देखें, हमारी इस ज़मीन के साथ साथ और क्या क्या है इस कायनात में, इसके लिए हमें ये काम करना होगा कि ज़मीन से थोड़ा सा उतर के कहीं दूर जाना होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा दूर से इसका मंज़र दिखाता हूँ कि अगर हम इस ज़मीन को छोड़कर दूर चले जाते हैं तो फिर हमारी ज़मीन जो है उसके ये पहाड़, मैदान, खेत, ये हमें बहुत दूर से किस किस्म के दिखाई देते हैं। ज़्यादा एरिया को हम देख सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह हमें दिखाई नहीं देता है, और आस्ता आस्ता इसकी शक्ल जो है वो धुंधली होना शुरू हो जाती है। और जब बहुत ज़्यादा दूर हम चले जाते हैं तो फिर हमारी खुश्की और समुंदर जो हैं वो बिल्कुल करीब करीब दिखाई देते हैं। अब पानी और खुश्की के अलग अलग कलर से पहचान होती है कि जो ब्लू कलर के हमें दिखाई देते हैं ये वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ के समुंदर ओशंस हैं। तो जो बाकी वाला जो ये इस कलर की जो ज़मीन दिखाई दे रही है ये हमारे यानी खुश्की का हिस्सा है, जहाँ आबादियाँ हैं, जहाँ शहर हैं, जहाँ इंसान बसते हैं। तो अब दूर से जैसे हमारा चांद दिखाई देता है इसी तरह की ज़मीन भी दिखाई देती है। और जब हम बहुत दूर चले जाते हैं तो फिर यूनिवर्स के अंदर हम ऐसे गायब हो जाते हैं कि ज़मीन हमें दिखाई नहीं देती, और हम कहीं ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ से हमें कोई अता पता नहीं रहता है कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं। अब ये पूरी कायनात इतनी बड़ी है कि इसको हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ज़मीन और सूरज ये सारा मिलकर एक सोलर सिस्टम बनता है। ऐसे मिलियन सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनती है। अब गैलेक्सीज जो हैं वो भी मिलियंस गैलेक्सीज जो हैं वो मिलकर हमारी ये यूनिवर्स बनती है। अब ये जो आपको छोटे छोटे डॉट पॉइंट की तरह दिखाई दे रहे हैं ये वो हेवनली बॉडीज़ हैं जो गैलेक्सीज में यानी स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। अब ये सारा कुछ मिलकर हमारी इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद होता है। और ये यानी इतनी बड़ी कायनात है, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी जिसको हमारे साइंटिस्ट देख सकते हैं। यानी कि उसके आगे भी बहुत कुछ है लेकिन वो अभी तक हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए हैं वो क्या है, उसका लास्ट कितना है। लेकिन हमारी ज़मीन से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 46 पॉइंट समथिंग बिलियन लाइट ईयर्स इतना डिस्टेंस है। अगर हम ज़मीन के चारों तरफ खला में इस फ़ज़ा में कायनात को नापना शुरू करें तो ये इतनी बड़ी दूर तक जो जगह है, ये लाइट ईयर जो है ये पैमाना इस्तेमाल होता है इस कायनात में जो गैलेक्सीज़ हैं इनके दरमियान के डिस्टेंस को नापने के लिए। यहाँ जो बॉडीज़ हेवनली बॉडीज़ हैं इनका डिस्टेंस नापने के लिए। अब इनका जो को मूविंग डिस्टेंस है तो उसको नापने के लिए जो पैमाना, जैसे हम यहाँ किसी डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर में नापते हैं, वहाँ एक लाइट ईयर में इसको नापा जाता है। अब लाइट ईयर एक कितना लंबा होता है, जितनी लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। अब लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अब फिर आप अंदाज़ा लगाओ कि एक सेकंड में अगर 3 लाख किलोमीटर सफ़र करती है लाइट तो फिर मिनट में कितनी करेगी, फिर घंटे में कितनी करेगी, दिन में, महीने में और साल में जितने वो ट्रैवल कर लेती है वो एक लाइट ईयर बनता है। तो ये मिलियन लाइट ईयर एक दूसरे से दूर हैं
और ये मिलियन और बिलियन भी आपको छोटी छोटी बातें लगती हैं, जबकि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की फिगर्स हैं। तो एक मिलियन जो होता है थाउजेंड्स का होता है, हज़ार अगर मिल जाएं तो फिर वो एक मिलियन बनता है। यानी हज़ार कितनी बड़ी रकम होती है, 100,000 हो जाए, 500,000 हो जाए, फिर हज़ार हो जाए तो वो एक मिलियन है। तो फिर 1000 मिलियन, 1000 मिलियन जो हैं वो एक बिलियन के बराबर होते हैं। तो लाइट ईयर कितना बड़ा हो गया और मिलियन और बिलियन कितने बड़े हो गए। इतने लंबे लंबे डिस्टेंस इस यूनिवर्स के अंदर ये गैलेक्सीज के दरमियान में हैं। ये यूनिवर्स जो है इसको को हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी और कितनी फैली हुई है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम का पूरा निज़ाम है जो मैंने आपको आज बताया कि हम तो सिर्फ ज़मीन के थोड़े से हिस्से को देखते हैं, जबकि सिर्फ इतनी ही दुनिया नहीं है, बल्कि इस तरह की और यानी 7 ज़मीनें और हैं। एक हमारी ज़मीन है, 8 ये चक्कर लगा रहे हैं, इनके दरमियान में एक सूरज है, यानी सन है, और फिर ये सन एंड इट्स प्लैनेट्स, और फिर प्लैनेट्स के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट, जैसे हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द चांद चक्कर लगा रहा है, मून। तो ये सारे मिलकर एक सोलर सिस्टम बनता है। ऐसे मिलियन सोलर सिस्टम जो हैं वो मिलकर एक गैलेक्सी, और गैलेक्सी के बाद फिर यूनिवर्स। अब हम दोबारा फिर जब ज़मीन को कहीं से ढूंढ कर देखते हैं, निकालते हैं कि हम उसको देखते हैं कि उसके करीब आते हैं, जब हम वापस उसके करीब आते जाते हैं तो हमारे गली मोहल्ले फिर दोबारा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे हम फिर ज़मीन को कहीं ढूंढ के, जैसे हम बहुत दूर चले गए थे, फिर जब दोबारा वापस आए तो ऐसे हम उसके करीब आते जाते हैं और फिर आखिर ज़मीन के ऊपर आके पहुंच जाते हैं। ये है हमारी कायनात का एक मुख्तसर सा तारफ़ कि आवर यूनिवर्स कितनी ये वास्ट है, कितनी बड़ी है, और हम इस पे कहाँ हैं, और ये सारा आपको याद करना और देखना है।